हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका फिर एक बार केमिस्ट्री विद एली सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं बेटा आज आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बॉन्ड लेंथ लेके आया हूँ। जो जेईई के बच्चे होते हैं बेटा कंफ्यूज रहते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। तो हम लोग चार फैक्टर्स देखेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, और बेटा हम लोग देखेंगे तीसरा कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, और चौथा बेटा रेजोनेंस। ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ। आपका हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ proportional 1 upon number of bond। यहां देख लेंगे इस चीज से, जैसे हम लोग इसका एग्जांपल ले रहे हैं सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस प्रकार से। तो देखो बेटा इसमें नंबर सबसे ज्यादा होंगे बॉन्ड का, जिसमें बेटा सबसे ज्यादा नंबर होगा बॉन्ड का, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटा कैसे होगी, सबसे कम। तो इसका ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा ये, इस प्रकार से आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे दूसरे रीजन से बॉन्ड लेंथ, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देखेंगे बेटा बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है ना। हमारा एक रूल ये हो गया। अब हम लोग इसको ऑर्डर देख लेंगे। हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा बेटा HF HCl HBr HI। ठीक है ना। आपका अब इसका हम सारे ऑर्डर देखेंगे। इसका तो बेटा डिफरेंस ज्यादा होता है, इसका सबसे कम होता है। तो जिसका सबसे कम होता है बेटा तो बॉन्ड लेंथ उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही कम। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर बेटा हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है ना। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तीसरा रूल है आपका थर्ड वाला हो जाएगा बेटा बॉन्ड लेंथ proportional 1 upon percentage of S character, percentage of S character। ये आपका थर्ड रूल है। अब हम लोग देखेंगे भाई, जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने दे रखा है ये एल्कीन दे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पर दे रखा है एल्काइन, ये इस प्रकार से हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि S कैरेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा होगा बेटा, देखो ये वाला जो कार्बन है ये आपका है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला कार्बन भी कैसा sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला जो कार्बन है वो आपका है sp हाइब्रिडाइज, और ये भी है sp हाइब्रिडाइज। अब कोई व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 में भाई कोई भी परसेंटेज होता है तो हम लोग 100 देखते हैं। तो sp2 में देखेंगे, इसमें 100% करेंगे तो नंबर अवेलेबल कितने भाई 2 और 1 3। तो इसका मतलब एक भाई 3 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 33.3% आपका आ जाएगा। और यहाँ पर sp में जो s कैरेक्टर है बेटा देखो 50% हो जाएगा। जो s कैरेक्टर है, s कैरेक्टर वो आपका आ जाएगा 50%। s कैरेक्टर कितना आ जाएगा आपका 50%। ठीक है ना। तो हमारा इस प्रकार से s कैरेक्टर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ s कैरेक्टर बेटा, s कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, हमारा इसका होगा। तो बॉन्ड लेंथ उसकी हमारी कम होगी, तो हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चौथा वाला देखेंगे। चौथा वाला है रेजोनेंस। चौथा वाला आपका रूल है रेजोनेंस। जैसे बेटा आपका ये हो गया बेंजीन हो गई। अब देखो बेंजीन में है क्या बेटा, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हो गया देखो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। सी भाई देखो कार्बन 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 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की आपकी इतनी हो गई। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बेटा बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो बेंजीन में होता है बेटा, ना तो कोई डबल बॉन्ड होता है ना कोई सिंगल बॉन्ड होता है, बल्कि इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है ना सिंगल बॉन्ड होगा ना डबल बॉन्ड होगा। मतलब ये और ये, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये मोबाइल होता है। ठीक है ना, ये चलता रहता है। तो इसलिए हमारे बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच ना तो कोई डबल बॉन्ड होता है ना कोई सिंगल बॉन्ड होता है, बल्कि दोनों के बीच का होता है। ठीक है ना। तो इसकी लगभग हम लोग मान लेंगे इसी 1.39